हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी तिथि कब है, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को हमें एकादशी व्रत कब करना चाहिए। इस बात को लेकर बहुत ही दुविधा बनी हुई है। आज मैं आपका वह दुविधा दूर करने के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बताने जा रही हूँ आपको कि एकादशी तिथि 1 नवंबर को 9:11 से शुरू होकर के 2 नवंबर को 7:31 पर शुरू हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकादशी तिथि आपको 1 नवंबर को करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो गृहस्थ होते हैं उन्हें 1 नवंबर को करना चाहिए और जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें 2 नवंबर को करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि दशमी युक्त एकादशी करना शुभ नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 125वें अध्याय में बताया गया है कि गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी व्रत किया था, जिसकी वजह से उनके कुल का नाश हो गया था। हमें इसीलिए एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं करना चाहिए, वह दशमी की बेधी हुई होती है। हमें द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना चाहिए जो 2 नवंबर को पड़ रहा है, और त्रयोदशी में व्रत का पारण करना चाहिए जो 3 नवंबर को सुबह 5:20 से लगभग शुरू हो रही है। अगर यह जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एकादशी व्रत करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर आप किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप वो सारे नियम अपनाइएगा जो एकादशी व्रत ना करने पर भी किया जाता है। वैसे एकादशी में सबसे महत्व होता है कि गन्ने का और तुलसी माता का विवाह का। तो इस दुविधा को आपका दूर कर दें कि हम एकादशी का व्रत 2 नवंबर को कर रहे हैं जो दिन रविवार पड़ रहा है, तो आप एकादशी का व्रत करके आप शनिवार को ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। नहीं तो आप रविवार को तुलसी विवाह करेंगे और उन्हें टच करने की वजह से आप दुविधा में हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन भी यह तुलसी विवाह को कार्य संपन्न कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से पहले हमें क्या क्या नियम पालन करना होता है। जैसे हमें एकादशी व्रत करने से पहले हम अपने बालों को धोकर अच्छे से नहा लेना चाहिए, और हमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और हो सके तो हमें शाम को उस दिन जिस दिन एकादशी व्रत का पहले एक दिन हमें चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए, हमें चावल नहीं खाना चाहिए। हमें इन सब नियमों को पालन करते हुए एकादशी व्रत रविवार को ही करना चाहिए। एकादशी चीज़ में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, जैसे गन्ना बहुत ज़रूरी होता है। गन्ने को भगवान का भोग लगाते हैं और उसे अपने खाने के भी प्रयोग करते हैं। हमें सिंघाड़ा, मौसमी फल जैसे होता है, शकरकंदी या स्वीट पोटैटो बोल लीजिए, इन सब भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, और तुलसी माता की शालिग्राम जी के साथ विवाह का कार्य भी संपन्न किया जाता है। हमने यह सब आपको जानकारी इसलिए दी है कि हम खुद भी ऐसा ही काम करते हैं। अगर आप लोगों को मनाही हो कि हम 2 नवंबर को ना व्रत करके एकादशी का व्रत 1 नवंबर को दिन शनिवार को करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए तो हम 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करेंगे, और तुलसी विवाह भी उसी दिन कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका दिल मान रहा है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी यह तुलसी विवाह कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगर यह जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।